खामेनेई सुपुर्द खाक, अब ईरान ट्रंप को खाक में मिलाएगा। ईरान की धमकी, इजराइल का अलर्ट और आखिर क्यों डर गए डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 हूं। तुर्की में नेटो समिट चल रही थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह दावा किया तब इसे उनकी सख्त बयानबाजी माना गया, जैसा वो कई बार कह देते हैं। लेकिन अब इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इस दावे पर मोहर लगा दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट है। इजराइल ने अमेरिका को अलर्ट कर दिया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई साजिश पर लगातार काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश हालांकि कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ट्रंप पर हमले भी होते रहे हैं। कई बार हमले हो चुके हैं जिनमें बाल बाल उनकी जान बची है और दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी अभियान में उनको गोली भी लगी थी। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच जब एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं, हमले हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंताएं अमेरिका की और ज्यादा बढ़ गई। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि इजराइल ने अमेरिका को एक ईरानी प्लान की जानकारी दी है, इंटेल दिया है। वहीं अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट भी ये कहती है कि इजराइल ने अमेरिका को एक खास तरह की खुफिया चेतावनी दी है, साजिश की चेतावनी दी है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस पिछले कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने से जुड़ी इस तरह की जानकारियों पर नजर रख रही थी। हालांकि इजराइल का इनपुट इन सब से अलग एक नए और खास तरह के प्लान से जुड़ा बताया गया है। ट्रंप ने नेटो समिट में ही अपनी हत्या की साजिश का जिक्र किया था और उसके बाद अटकलें भी लग रही थी कि उन्हें भी खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि इस तरह की प्लानिंग उनके खिलाफ की जा रही है। नेटो शिखर सम्मेलन के बाद तुर्की के अंकारा में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान उन्हें खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने आगे कहा, ईरान अमेरिका के लीडर को खत्म करना चाहता है, यानी मुझे खत्म करना चाहता है। कहा, मैंने सुबह देखा कि मैं उनकी हर लिस्ट में हूं। ये बात तब सामने आई जब नेटो समिट के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया एयरफोर्स 1 छोड़कर पुराने एयरफोर्स 1 से सफर करने का फैसला लिया। ये डर था क्या उनका? और जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के खतरे की वजह से उन्होंने तुर्की से लौटते समय अपना विमान बदला था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा कर कहा, ये जरूर माना कि वो ईरान के निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं। और इससे ये भी सवाल उठा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कतर वाले विमान पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, क्योंकि ये विमान कतर ने ही डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट के तौर पर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप बड़े फूले नहीं समा रहे थे, लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे थे। कतर मिडिल ईस्ट और वेस्ट में पाकिस्तान जैसा ही ट्रीट किया जाता है, जो कभी भी किसी भी साइड जा सकता है। ऐसा कतर का लगातार इतिहास रहा है। इस मध्यस्थता के दौरान भी भले ही कतर बीच बचाव का रास्ता अपनाता दिखा हो, भले ही उसकी जमीन पर अमेरिका का अहम अल उदैद एयरबेस हो, लेकिन कतर ईरान का भी साथी रहा है और ये कई बार दिखा है, जिसकी वजह से कई बार मिडिल ईस्ट में कई बड़े देश कतर के खिलाफ रहे। कई बार तो सैंक्शंस तक लगाने की बात आ गई थी। ऐसे में शायद यही डर है कि ट्रंप को अपना विमान जो गिफ्ट में मिला था कतर से, उसको बदलना पड़ा। दरअसल ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का 7 दिन तक चला अंतिम सफर का पूरा जो कार्यक्रम था वो खत्म हुआ शुक्रवार को और उन्हें उनके गृहनगर मशहद में इमाम रजा दरगाह के दार अल जिक्र परिसर में सुपुर्द खाक किया गया, यानी दफन किया गया। और ईरानी अधिकारियों के मुताबिक खामेनेई की इस अंतिम यात्रा में ईरान और इराक दोनों देशों के अलग अलग शहरों में कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। मातम मनाया गया। युद्ध की वजह से दरअसल अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था और पिछले 7 दिनों में तेहरान, कोम, मशहद और इराक के नजफ के साथ ही करबला समेत कई शहरों में अंतिम विदाई देने के लिए खामेनेई के समर्थन में यात्राएं निकाली गई। इनमें लाखों नहीं बल्कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा ईरान कर रहा है और इसकी तस्वीरें भी नजर आई। और जैसे ही ये सुपुर्द खाक खत्म हुआ, अब ईरान अपना बदला लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान कई सालों से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्लानिंग करता रहा है, बदले की बात भी करता रहा है। बदला ट्रंप के पहले कार्यकाल में लिए गए एक फैसले को लेकर भी कहा गया था। दरअसल जनवरी 2020 में उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के टॉप कमांडर यानी कि कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया और बाद में एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था। इसके बाद से ही ईरान लगातार बदले की बात कहता रहा है और हाल में जिस तरह से खामेनेई को खत्म किया गया, उसमें भी ट्रंप पर ही सीधे आदेश देने की बात थी। कई बार ऐसे एनिमेटेड वीडियो भी ईरान ने जारी किए जिसमें ट्रंप की हत्या करते दिखाया गया है। वहीं 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई दुश्मनी मोल ले ली थी, जो कि ईरान के लिए सबसे बड़ा हमला था।
अब ईरान इस पर बदले की बात कह रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।